नमस्कार सभी को। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं नीतू मैम का ये बुक केडी कैंपस या प्लेन टू पैरामाउंट के नाम से पब्लिश होता है। इसके सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारा चल रहा था कंजक्शन के सारे क्वेश्चंस। ये है कंजक्शन के बचे हुए क्वेश्चंस का वीडियो, जिसमें हम आई थिंक 30 क्वेश्चंस उसमें हो गए थे। इसमें बचे हुए सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज अमर सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल नॉन। यहाँ तक हो गया था हमारा 30 तक। अगला क्वेश्चन है 31। As soon as the peon rings the bell, then all the students come to the assembly room for prayers. देखिए यहाँ पे एक कंजक्शन है as soon as, मतलब जैसे ही। peon rings the bell, then as soon as एक कंजक्शन है, इसका किसी के साथ पेयर नहीं होता, पहली बात। और यहाँ पे देखिए the peon rings the bell, एक क्लॉज ये हो गया। दूसरा all the students come to the assembly hall, दूसरा क्लॉज क्या हो गया ये। जब हमारे पास दो क्लॉज है, यानी दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कितने कंजक्शन की जरूरत पड़ेगी? एक कंजक्शन। जैसे आप समझ लीजिए कि ट्रेन का ये दो डिब्बा को जोड़ने के लिए कितनी अटैचमेंट की जरूरत होगी? एक। इसी तरह अगर दो क्लॉज है तो एक ही कंजक्शन की जरूरत होगी। इससे अगर ज्यादा कंजक्शन है तो जो दूसरा कंजक्शन लिखा है, जो ये तो हो गया फर्स्ट कंजक्शन, ये हो गया दूसरा, तो हम हमेशा जो राइट वाला यानी दूसरा कंजक्शन है उसको हम क्या करेंगे? हटा दिया करेंगे। तो यहां से जो देन है वो क्या हो गया? कैंसिल। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड। इसी तरह देखिए हार्डली का पेयर होता है किसके साथ? व्हेन के साथ, ना कि देन के साथ। तो जो पेयर वाले कंजक्शन है वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि किसका पेयर किसके साथ। हार्डली का पेयर किसके साथ होता है? व्हेन के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कैर्सली हैड आई ब्रॉड द टिकट। स्कैर्सली का पेयर होता है व्हेन के साथ, बिल्कुल सही है यहाँ पे। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना आपको कि स्कैर्सली, हार्डली ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं, तो ये अपने बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आई का पहले आ गया है, मतलब ये भी सही है। आगे क्या लिखा? लिफ्ट द प्लेटफॉर्म विथ अ हिसिंग साउंड। बाकी सब कुछ सही है, तो ये सेंटेंस जो है कैसा है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 34। मेनी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। फ्रीडम फाइटर्स कैसा है? प्लूरल, तो उनमें से बहुत सारे, यानी ये भी प्लूरल होंगे, तो इसके लिए जो वर्ब आया है आर, बिल्कुल सही है। सो रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी। यहां पे याद रखिए जो सो और एज का पेयर होता है ये किसके लिए होता है? निगेटिव सेंटेंस के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम फाइटर आर सो रिस्पेक्टफुल, यहाँ पे पॉजिटिव सेंस दे रहा है, यानी उनकी रिस्पेक्ट की बात हो रही है, तो सेंटेंस कैसा है? पॉजिटिव। मतलब यहाँ पे सो एज का यूज नहीं कर सकते। तो जहां पे सो एज को हटा के हमें पॉजिटिव में चेंज करना होता है, वहां पे हम एज का पेयर लेते हैं। तो एज रिस्पेक्टफुल एज गांधी जी इफ नॉट मोर, तो ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स वाला कंजक्शन चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस। दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस वेयर हु वॉज चूजन बाई अस फॉर द पिकनिक। पहली बात यहाँ पे प्लेस है, तो प्लेस के लिए हु तो आ नहीं सकता। हु को हम जनरली किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, तो हु तो यहाँ पे गलत है। अब हमें चेक करना है कि क्या आएगा। तो द सेम, इसके लिए जो कंजक्शन आता है वो होता है दैट। क्या होता है? दैट। तो द सेम कभी भी आए, इसका पेयर करना है कंजक्शन के साथ, वो हमेशा कौन सा कंजक्शन लेगा? दैट। यहाँ पे हो गया दैट व्हाई आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विस। आप सिंपली याद रखिए कि WH फैमिली वर्ड के पहले हम दैट का यूज नहीं करते। अगर इसे आप ज्यादा समझना चाहते हैं तो नरेशन टॉपिक आप जब पढ़िएगा तो वहां से इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं कि यहाँ पे दैट का यूज क्यों नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे याद रखिए कि WH फैमिली के पहले दैट का यूज हम नहीं करते। जैसे व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, हुज हो गया, तो यहाँ पे हम दैट का यूज नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। रन फास्ट लीस्ट यू विल लूज द रेस। हमने अभी एक क्वेश्चन पढ़ा था कि लीस्ट का पेयर किसके साथ होता है? शुड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे विल नहीं होगा, क्या होगा? शुड। अगला क्वेश्चन देखिए, एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रिटेक्स टिल ही इज सेटिस्फाइड विद द शॉट। देखिए एक कंजक्शन हो गया एज और शो। जनरली एज और शो का पेयर नहीं होता, आप याद रखिए। इसका एक रेयर केस ही है जिनमें इनका यूज होता है, यहाँ पे इसका यूज नहीं है। सिंपली आप एज और शो का पेयर नहीं रख सकते। अगर इनका पेयर नहीं ले सकते, यानी ये एज अलग से कंजक्शन है, शो अलग से कंजक्शन है। अब हमें पता है कि दो कंजक्शन
किसी दो क्लॉज को जोड़ने के लिए नहीं ले सकते। दो क्लॉज हैं अगर, तो हमें एक ही कंजक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो दूसरा कंजक्शन इसको हम कैंसिल कर देंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सिंपली क्या होगा, ये वाला एज बस रहेगा, हो गया। तो एज आमिर खान इज अ परफेक्शनिस्ट, ये हट जाएगा, ही ऑलवेज इंसिस्ट, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39, यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर्ड टू लीड अ माइजरेबल लाइफ। तो ईदर का पेयर किसके साथ होता है, और के साथ, ना कि एल्स के साथ। तो ये पेयर आप याद रखिए, ईदर और। अगला क्वेश्चन देखिए, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज इज गोइंग टू पे एनी हीड टू द प्रिंसिपल्स ऑर्डर और नॉट। देखिए, जब आप याद रखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन वाले सेंटेंस में इफ या वेदर दोनों का यूज कर सकते हैं हम। अगर यहाँ पे कहीं पे और है सेंटेंस में, दूसरे वाले क्लॉज में, इस वाले में, तो हम यहाँ पे वेदर का ही यूज करेंगे, क्योंकि वेदर का पेयर किसके साथ होता है, और, वेदर और। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दूसरे क्लॉज में क्या है, और, यानी यहाँ पे इफ का यूज हम नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या यूज होगा, वेदर। अगला, दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हु कैन नॉट बी सॉल्व विथ डिटर्मिनेशन। तो क्या है यहाँ पे, दिस इज नॉट सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम, हु नहीं होता, सच का पेयर एज या दैट के साथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हु लिखना बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम दूसरा सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यानी हम यहाँ पे दैट को लिखेंगे, दैट कैन नॉट बी सॉल्व विथ डिटर्मिनेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाई देम बिकॉज देयर सीनियर्स डू सो। तो ऑल्दो का पेयर याद रखिए, ऑल्दो का पेयर या तो कॉमा लिख दो या फिर एट लिख दो, कोई एक यहाँ पे होगा। यहाँ पे बट का यूज नहीं होगा, तो यहाँ पे ये जो बट है इसको हटा दीजिए। ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल, या तो कॉमा लगा दीजिए, स्टूडेंट्स यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बट को हटा देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43, ही डिड नॉट सक्सीड इन द एग्जामिनेशन yet he had worked hard and had adopted the right strategy. He did not succeed. He did not succeed यानी ये कैसा है, निगेटिव सेंटेंस है। अब यहाँ पे हो गया yet एक कंजक्शन, he had worked hard, work hard यानी कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए he had worked hard, ये क्या हो गया, उसका रीजन क्या है, रीजन, और वो सक्सीड नहीं हुआ, मतलब ये उसका रिजल्ट है। दो चीजों को जोड़ा गया कंजक्शन के साथ। पहली बात तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, और ये रीजन है और ये रिजल्ट है। तो जब अपोजिट क्लॉज को जोड़ना है और रीजन के पहले हमें कंजक्शन लगाना है, तो रीजन के पहले के कंजक्शन कौन कौन से होते हैं, ऑल दो या फिर दो या फिर फेयर हैज, इस तरह के कंजक्शन होंगे। तो ये एट यहाँ से कट के क्या हो जाएगा, या तो ऑल दो लिख लीजिए या कि दो लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे एट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही विल नॉट हेल्प एनीवन। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, देखिए यहाँ पे ही हैज लॉट्स ऑफ मनी मतलब उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव। एंड ही विल नॉट हेल्प माने निगेटिव सेंटेंस है। एंड का यूज हम जब करते हैं जब इधर भी पॉजिटिव हो इधर भी पॉजिटिव, या इधर भी निगेटिव हो या इधर भी निगेटिव, दोनों साइड सेम टाइप के सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड का यूज करते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों साइड अलग अलग सिचुएशन है, एक तो प्लस है दूसरी साइड माइनस, यानी हम इस तरह के सिचुएशन को जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, बट का। बट में क्या होता है, एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड निगेटिव, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 45, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट देयरफॉर ही गेट्स गुड मार्क्स। देखिए बिकॉज एक कंजक्शन हो गया, देयरफॉर एक कंजक्शन हो गया, और क्लॉज कितनी है, देखिए ही इज इंटेलिजेंट एक क्लॉज हो गया, ही गेट्स गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन दूसरा क्लॉज, एक क्लॉज और दो क्लॉज। दो क्लॉज को जोड़ने के लिए कितने कंजक्शन, एक कंजक्शन। तो ये दूसरा कंजक्शन जो लिखा है इसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट ही गेट्स गुड मार्क्स। अगला क्वेश्चन देखिए, बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर। देखिए बोथ का जो पेयर होता है, बोथ का पेयर होता है एंड के साथ, तो एंड के स्थान पर कोई भी नहीं आ सकता, यानी बोथ द रिच, या ये हट जाएगा, क्या हो जाएगा, रिच एंड द पुअर आर अफेक्टेड इक्वली, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे,
अगला सवाल है हमारे पास 47, क्या है? आई कैन नॉट से इफ ही हैज पेड द फीस और नॉट। यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे हम इफ या क्या लिख सकते हैं, वेदर। अब वेदर कब लिखेंगे? जब दूसरे क्लॉज में क्या हो, और हो। तो यहाँ पे और है, यानी वेदर का और से पेयर होता है, तो इफ यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, वेदर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 years have passed, 10 years have passed यानी 10 साल हो गए हैं, that I reached from America and settled in India। ये एक रीजन है, एक रीजन बता रहा है कि 10 साल हो गए हैं, जब ये एक टाइम को डिफाइन कर रहा है। when I return होना चाहिए यहाँ पे, when I returned from America and settled in India, जब मैं अमेरिका से आया और इंडिया में सेटल हो गया। तो ये एक टाइम को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, when। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, It was almost 10 years ago. It was almost 10 years ago since he wrote a letter to me inquiring about my well-being. 10 साल हो गए हैं जब से उसने लेटर लिखा। तो यहाँ पे भी since का यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे when he wrote a letter to me। ठीक है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम के जो कंजक्शन होते हैं वो वाले कंजक्शन यूज करेंगे। आप सेंटेंस में क्वेश्चन पूछ लीजिए कि टाइम को रिफर कर रहा है या किसको, तो यहाँ पे टाइम का आंसर आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन। अगला क्वेश्चन देखिए 50, ही वुड नॉट हैव डाइड व्हेन ही हैड हेल्प हिम इन टाइम। ये एक कंडीशनल वर्ड्स का सेंटेंस है। ही वुड नॉट हैव डाइड एक सिचुएशन बता रहा है कि अगर वो हेल्प किया होता तो नहीं मरी होती। तो इस तरह के कंडीशनल वर्ड में व्हेन का यूज नहीं करते, हम इफ का यूज करते हैं, अनटिल, अनलेस, इस तरह के वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ ही हैड हेल्प हिम इन टाइम, अगर वो समय पर सहायता किया होता तो वो नहीं मरा होता। तो ये कंडीशनल वर्ड से बनी हुई एक सेंटेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्कैर्सली वी हैड रीच्ड द ऑफिस। स्कैर्सली का पेयर किसके साथ होता है, व्हेन के साथ, बिल्कुल सही है। उसके बाद ये यहाँ पे देखिए, स्कैर्सली एडवर्ब ऑफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, हमने कई बार क्वेश्चन किया। तो इसके बाद जो वर्ड आएगा वो हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। तो जो हैड है, हैड को हम इसके पहले लिखेंगे, क्या हो जाएगा, स्कैर्सली हैड वी रीच द ऑफिस। यहाँ पे ये करेक्ट होगा। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। द लेवर्स रिलैक्स बिटवीन टू, इतना। तो बिटवीन का पेयर किसके साथ होता है, एंड के साथ, बिटवीन एंड। और जो हमारा फ्रॉम होता है, फ्रॉम का पेयर होता है टू के साथ। तो पेयर तो सही होना चाहिए, चेक करिए कि पेयर कहीं गलत तो नहीं है। तो बिटवीन का किसके साथ होगा, एंड के साथ। सो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, और ये कंजक्शन के सारे क्वेश्चंस हमने इस बुक के कर लिए हैं। अब अगले आने वाले वीडियोस में हम अगले टॉपिक को कवर करेंगे। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।